लगी देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन। हे महाराज, आपको मैं निवेदन करूं कि आप या क्षेत्र के और या रस के मालिक तो आप ही हैं महाराज, आप ही या कुछ झेल सके। हम तो माखन मिश्री खाए हुए अवतार भयो बात पहले ही मौसी चली आई हमको विष खवाए में के लिए। अब ये तो चखो ना है, भोगो ना लगाओ। जब ये कहा सोचने लगे तो शंकर भगवान ने आज निवेदन को स्वीकार किया और इन्होंने जैसे ही दुग्ध नहीं रहा प्राणैः समम रोम सम्मिन पितोन्विता, इनके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तो ये छटपटाने लगी। और जैसे ही छटपटाने लगी शामुंच मुंचालतमित प्रवासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि विपृत्य नेत्रैः चरणं भुजौ मुहुः प्रस्मिन्मगात्राक्षिपतैरुरोदः। रोने लग गई और कहने लगी शामुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई लाला, अरे लाला छोड़ दे मेरे को। आज जब उस पर कष्ट पड़ा और उसकी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी तो वो आज अपने स्वयं शरीर के जो राक्षस स्वरूप था उसी में वापस आ गई। लागे पियन कृष्ण कर जोरा और लागी करन छुड़ावर जोरा, छुड़ाने के लिए तड़पने लगी मेरे को छोड़ दे भाई। तो आज ठाकुर जी ने अपने मन में सोचने लगे हमने तो पकड़ना सोचा है, छोड़ना कहाँ सोचा। आसमान में उड़ती उड़ती चली गई, हाहाकार मच गया गोकुल में, बोले लाला को ले गई कोई राक्षसी आई है। ठाकुर जी ने ऐसा स्तनपान किया कि इसकी सांसों को रोकते हुए 6 कोस के जंगल तक को इसके शरीर जब जमीन में गिरा है तो 6 कोस का जंगल इसने तोड़ डाला। अब कछु ग्वाल वाल दौड़े दौड़े पहुंचे भैया तो बाको शरीर इतना ऊंचो सोनू भैया कि वह पे चढ़ो ना जाए, तो नशेनी लगाई जब चढ़े और लाला को जब उतार के लेके आए। अद्भुत घटना हुई। और गोपिस्तृणम समेभ्य जहु गुरहास्य संभ्रमः, झटपट से सब पहुंच गए और लाला को उतार के ले आए। जैसे ही ताल के लेके आए राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज ये कौन थी पूतना? बोली ये राजा बलि जो था उसकी बेटी थी रत्नमाला। अगले जन्म में इसने जब वामन अवतार हुआ तो छोटा स्वरूप देख करके इसके मन में विचार आया था कि मैं ठाकुर जी को इतना सुंदर बालक है इसको मैं दुग्ध पान कराऊं। और जब इन्होंने 3 पग में पूरा राज्य तीनों लोक नाप लिए तो विचार करने लगी, बोले ऐसो नपू तो बालक तो बेकार है, या को तो विष दे के मार देना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी होगी ना, अगले जन्म में और अगले अवतार में तेरी ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी। तो ये रत्नमाला थी राजा बलि की बेटी। प्रेम से बोलो एक बार। इसके शरीर से महाराज दिव्य ज्योति निकली, ठाकुर जी के चरणों में समा गई। और जैसे ही नंद बाबा पहुंचे महाराज सब से पूछने लगे, बोले क्या हुआ? बोले बाबा बड़ो संकट आयो वो टल गो। सबको पता चला, सब ने जाकर के उसके शरीर का फिर संस्कार किया। बड़ी दिव्य सुगंधी आई उसके शरीर से। श्वेत दीप पथश्चित्तम मनोम योग स्वरूप, भगवान की नाना प्रकार से आज नजर उतारी। और ये पूतना पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगासयापि हरये स्तनम दत्वापि शतगतिम, भगवान ने इसको शतगति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि जो स्थान यशोदा मैया को ठाकुर जी देना चाहते थे ना, वो आज पूतना को दे दिया। तृतीय स्कंद में आता है अहोबकीयम स्तन कालकूटम, स्तनों पर कालकूट लगा के आई थी और बकासुर की बहन थी ये। अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं दाद्रुजितां तदुन्यं कम
अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। आज उसको ऐसी शरण गति प्रदान की जो स्वयं भगवान